जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो थंबनेल देखकर आपको पता ही लग गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, आज मैं बात करूंगा कि अपनी मैथ को अच्छा कैसे करें। मेरे कई सारे भाइयों ने, दोस्तों ने कमेंट में क्वेश्चन किए थे कि भाई आपने अपनी मैथ को अच्छा कैसे किया, आपकी मैथ में इतने स्कोर कैसे आ रहा है, आपने मैथ कहाँ से पढ़ी है, कौन सी बुक्स फॉलो की है। तो आज मैं आपको सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सबके बारे में। सबसे पहले, मैथ का इम्पोर्टेंस कितना है किसी भी एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में कितने परसेंट मैथ आती है। मतलब कि जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लूँ यूपीएसआई या यूपी पुलिस, यूपीएसआई को लेता हूँ। तो यूपीएसआई में टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 160 आते हैं। 160 में 40 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। कहने का मतलब है कि 25% मैथ का वेटेज है। तो आप, मैथ का इम्पोर्टेंस तो हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं हर एग्ज़ाम में ही है। बिना मैथ के सिलेक्शन तो आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, हार्डली। वही बिना मैथ के सिलेक्शन उसी का होगा जो जीएस में 80-90% स्कोर करेगा। क्योंकि मैथ जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी हो गई, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इसलिए इनमें स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है। तो अभी मैं बताता हूँ कि मैंने अपनी मैथ को अच्छे कैसे किया, मैंने कौन-कौन से सोर्स को फ़ॉलो किया, कौन से टीचर को फ़ॉलो किया, कौन सी किताब को फ़ॉलो किया, प्रीवियस ईयर कहाँ से लगाए, कौन से कौन से एग्ज़ाम की तैयारी की मैंने। तो मैंने सब लिख रखा है दोस्तों, तो मैं उसी से बताऊँगा मैंने मैथ अच्छी कैसे की, कौन से सोर्स को फ़ॉलो किया। तो मैं मैथ अच्छी करने का एकमात्र तरीका है कि सबसे पहले आप मैथ को बेसिक से पढ़ें और फिर उस पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाएँ। हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक के, हर चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन लगाएँगे उतनी मैथ अधिक, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। और एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे फिर हमें किसी बात का डर नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैंने मैथ कहाँ से पढ़ी है। मैंने मैंने ऑनलाइन भी पढ़ी है, ऑफ़लाइन भी पढ़ी है। तो मैं जहाँ ऑफ़लाइन जाता था, वो सर पढ़ाते थे और फिर मैंने ऑफ़लाइन बंद कर दिया। फिर मैंने ऑनलाइन राकेश यादव सर से भी ऑनलाइन मैंने किन-किन को फ़ॉलो किया है। ऑनलाइन टीचर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने फ़ॉलो किया राकेश यादव सर, गगन प्रताप और अभिनय शर्मा। और बहुत सारे टीचर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जैसे कि रोजगार विद अंकित पे राहुल तेवतिया सर हैं और रैंकर्स गुरुकुल पे आदित्य रंजन सर हैं। जिसकी ट्यून जिसके साथ बैठे आप उससे पढ़ सकते हैं। रही बात मैंने बैच लिया था या यूट्यूब पे, तो मैंने किसी का पेड बैच से नहीं पढ़ा है, मैंने बस यूट्यूब से ऑनलाइन सबका कंटेंट पढ़ा है, उन्हीं से मैंने पढ़ा है, क्लासेस देखी हैं। फिर रही बात आपने कि किसको किससे पढ़ें, तो जिससे आपकी ट्रेनिंग बैठ रही है, आप उससे उसका फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं उनके एप्लीकेशन पे, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। फिर जैसे कि मैथ में कोई टॉपिक है, जैसे कि मैथ में शुरुआत नंबर सिस्टम से होती है। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट है और रिमाइंडर रिमाइंडर थ्योरम है, डिविजिबिलिटी रूल है, ये सब पढ़ने होते हैं। इनको हम बेसिक से पढ़ते हैं, फिर उनके क्वेश्चन करेंगे। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें और फिर उसके किसी भी चैप्टर को पढ़ें और उसके क्वेश्चन लगाएं आप। और कई भाइयों का डाउट रहता है कि किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन करें, तो चैप्टर के वेटेज के हिसाब से है। जैसे नंबर सिस्टम में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसमें 400 सवाल भी हो सकते हैं, 300 सवाल भी हो सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सी बुक से कितने सवाल लगाए हैं। तो अब बात करता हूँ कि कौन सी सोर्स को फॉलो किया। अब मैंने टीचर में तो बता दिया मैंने कौन कौन से फॉलो, अब बताता हूँ, आता हूँ बुक्स पे। तो मैंने कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया। मैंने बुक्स फ़ॉलो की हैं 7300 प्लस, एक राकेश यादव सर की राकेश यादव पब्लिकेशन से आती थी 7300 प्लस, जो अब शायद 9300 हो गई है। 7300 प्लस मैंने लगाई है। जैसे कि उसमें 7300 प्लस में नंबर सिस्टम के 400 सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल थे और उसमें टाइप बाय सवाल दे रखे थे, तो मैंने उसी से लगाया था। और मैंने एक मैथ बैंकिंग की किताब आती थी, हिमांशु दीक्षित करके शायद सर थे, उनकी किताब लगाई है। उसमें भी 4-400, किसी में 400, किसी में 200, मतलब कि हर चैप्टर के वेटेज के हिसाब से उसमें क्वेश्चन थे। तो मैंने वो वाली बुक भी फ़ॉलो की है। और मैंने थोड़ी आर.एस. अग्रवाल नहीं लगाई मैंने, लेकिन मैंने शुरुआत 7300 प्लस से ही की थी। उसमें टॉपिक वाइज़ दे रखे, टाइप वाइज़ दे रखे हैं और सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो उसमें प्रीवियस ईयर भी है और कुछ सवाल थे, उसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं अच्छे। आर.एस. अग्रवाल थोड़ी मैंने फ़ॉलो की, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। मैंने प्रीवियस ईयर हर एग्ज़ाम ल जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था उसके प्रीवियस ईयर लगाए। जैसे मैंने एसएससी जीडी की प्रिपरेशन की, एसएससी जीडी के भी क्वेश्चन लगाए हैं, यूपी पुलिस के लगाए हैं, आरआरबी आरआरबी रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल के लगाए, आरपीएफ एसआई के लगाए,
ऐसे मैंने एसएससी के भी, एसएससी सीपीयू है, सीजीएल है, इनके सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। ऐसे मैंने अच्छी की। प्रीवियस ईयर लगाने के बाद ज़्यादा से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथ अच्छी होगी। फिर आते हैं एक बार, फिर जब आप मैथ पढ़ लेंगे, सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, उनके क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो एक टाइम आएगा जब आपकी मैथ, जब आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, क्वेश्चन तो बन जाएँगे, लेकिन आप फिर आपके पास समस्या आएगी कि क्वेश्चन बन तो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में टाइम लग रहा है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको कैलकुलेशन कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। कैलकुलेशन पे कैसे फ़ोकस करें? कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 30 तक पहाड़े याद करने पड़ेंगे, 1 से लेकर 30 तक क्यूब, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक, कम से कम 20 तक क्यूब आने चाहिए। ये तो बेसिक नेसेसरी है, ये आना चाहिए। और कैलकुलेशन में क्या है? डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए आपको, रिमाइंडर थ्योरम है और डिजिटल सम वगैरह है, और ऑप्शन से भी खेलना चाहिए आपको, ऑप्शन से तो ज़्यादा आसानी रहती है। इसी प्रकार से और जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आप इधर दीवार में साइड में जहाँ भी पढ़ते हैं, आप जहाँ भी पढ़ते हैं, वहाँ आप सिलेबस लगा लीजिए और उस सिलेबस को पढ़िए, उसके टॉपिक पढ़िए। और ऐसा करिए जैसे कि मैंने आज ये टॉपिक पढ़ लिया है, आज आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा है, तो सबसे पहले तो उसकी क्लासेस कर लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके नोट्स बनाइए, अच्छे बढ़िया छोटे से नोट्स बनाइए, शॉर्ट में लिखना, ज़्यादा नहीं। और उनके नोट्स बना के उनको रिवाइज़ करो और फिर बुक्स से उसी चैप्टर के क्वेश्चन कीजिए। टाइप वाइज़ बुक्स, अगर आपके पास बुक्स है, उसमें टाइप वाइज़ है, किरण की बुक आती है, उसमें टाइप वाइज़ आते हैं, तो टाइप वाइज़ क्वेश्चन कीजिए और उनको बार-बार प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपने आज कोई नंबर सिस्टम पढ़ा और आपने नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, तो डिविजिबिलिटी रूल के सारे क्वेश्चन लगा डालिए। फिर आप कल जब अगला पढ़ेंगे तो उसमें डिविजिबिलिटी रूल जो है, कॉन्सेप्ट जो आपने लिखा है, जो कॉन्सेप्ट लिखा है अपने नोट्स में, उसको दोहराइए। ऐसे ही आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी मैथ कर लेंगे आप और कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। कैलकुलेशन के लिए मैं आगे दूसरी वीडियो बनाऊँगा उसमें कि कैलकुलेशन कैसे ध्यान देते हैं। कैलकुलेशन बहुत फैक्टर आते हैं, डिविजिबिलिटी रूल है, मल्टीप्लिकेशन है, गुणा भाग ट्रिक है, 2 अंकों का स्क्वायर स्क्वायर याद करना, 2 अंकों का गुणा आपस में करते हैं। और ऐसे ही डिजिटल सम है, ऑप्शन मेथड है, डिविजिबिलिटी रूल है, बहुत सारे। तो ऐसे ही मैंने अच्छी की है भाई, और इन्हीं सब स्टेप्स को फॉलो किया है। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। मैथ का सिलेबस, मैथ 2 पार्ट में होता है, अरिथमेटिक और एडवांस। जो आजकल जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अरिथमेटिक आती है। एसएससी का कोई एग्ज़ाम होता है उसमें, जैसे रेलवे है या एसएससी है, इसमें एडवांस का वेटेज भी ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे यूपी पुलिस है या एमपी पुलिस है, यूपी पुलिस में तो ज़्यादातर अरिथमेटिक ही, इसमें ज़्यादातर अरिथमेटिक आती है। तो आगे क्या करना है, अब मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको कोई एक अच्छा सा टीचर चूज़ करना है, जिससे भी आपकी ट्रेनिंग बैठे, कहीं भी किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से या ऑनलाइन यूट्यूब से, जिससे भी आपको अच्छा लगे, जिससे आपकी वाइब मैच हो, उससे आप पढ़ना। जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे, आपको उससे उससे फॉलो करना है। फिर आपको उसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं। फिर उन नोट्स को रिवाइज़ करना है। नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा लीजिए, या कोई भी बुक किसी भी पब्लिकेशन की, किरण पब्लिकेशन है, आर एस अग्रवाल है या राकेश यादव है, या किसी भी टीचर की जो अच्छी आ रही है। वैसे तो किरण और राकेश यादव की जो बुक है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, और बेसिक से अगर पढ़ना चाहते हैं तो एस डी यादव और आर एस अग्रवाल की बुक अच्छी आती है। फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएँगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, और आपको स्पीड पे भी काम करना है। स्पीड का काम मतलब कि कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है। कैलकुलेशन के लिए आप रोज़ मतलब कि अपने टाइम के हिसाब से 15 से 20 मिनट निकाल लीजिए और उसमें रोज़ क्यूब रिवाइज़ कीजिए। कैलकुलेशन आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, 25-25 625 ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए कि टेबल, मतलब कि 17 पंजे 85, सोचना नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट निकलना आना चाहिए कि 17 पन्ना 85 होते हैं। ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए, टेबल भी, क्यूब भी, स्क्वायर भी। और आपको फॉलो करने होंगे, मतलब कि आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। और क्या है वो, बेसिक जितने भी मेथड होते हैं वो सारे आने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल हो गया है और रिमाइंडर थ्योरम हो गई है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको जो आपको आने चाहिए, और ऐसे ही आपकी मैथ अच्छी होगी। तो ख़त्म करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं, हो गया। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं आगे कोई दूसरा वीडियो, आप अगला जो वीडियो बताएँगे, उस जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो समस्या होगी, प्रॉब्लम, उसके हिसाब से वीडियो आएगा।
वीडियो लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिसको वीडियो की ज़रूरत हो, जिसको स्ट्रेटजी चाहिए, वो कमेंट में नीचे कमेंट